Hello everyone, I am Nitesh Parekh, Maths faculty at Vidyalayam. Welcome all the JEE aspirants to our YouTube channel Vidyalayam the Study Circle. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्यालयम के इग्नाइट एंड कॉन्कर बैच की वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन जो इन टॉपिक से रिलेटेड है लाइक लॉगरिथम, फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस एंड ट्रिगो फंक्शंस एंड इक्वेशंस आल्सो। तो इन पे बेस्ड जो वर्कशीट फर्स्ट मैंने शेयर की थी उसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस वर्कशीट जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज साइन एक्स अपॉन ई रेज टू पावर पाई एक्स एंड दिस फंक्शन प्लस 2 अपॉन ई रेज टू पावर पाई एक्स एंड दिस फंक्शन। तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इन आर। तो यहाँ पे जो आर है उसमें एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो अगर इस फंक्शन को मैं क्लियरली देखूँ तो मैं एफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, फॉर दिस एफ एक्स दीज टू फंक्शंस आर सिमिलर। तो अगर ये कॉमन आ रहा है यहाँ पे then it will be x to the power 2023 plus 2024x plus of 2025 divided by x square minus x plus 3। और जो इसका सेकेंडरी पार्ट है जो यहाँ पे ये फंक्शंस पेंडिंग है वो कौन कौन से हैं, वो है मेरे पास sin x अपॉन e टू दी पावर पाई एक्स प्लस 2 अपॉन e टू दी पावर पाई एक्स। अगर मैं इस एफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो इसी फंक्शन के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये फंक्शन क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस 2 अपॉन ई टू दी पावर पाई एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर क्लियरली देखा जाए तो अगर साइन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होता है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यूज मिल सकती है वो मुझे -1 to 1 ही मिल सकती है सिर्फ। तो यहाँ पे जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू -2, तो ये तो पॉसिबल हुआ नहीं, ये हुआ नॉट पॉसिबल। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ई टू दी पावर पाई एक्स वो भी नहीं हो पाएगा फॉर दिस फंक्शन। ये जो पेंडिंग पार्ट है यहाँ पे अगर मैं इस वाले फंक्शन को 0 करता हूँ तो जैसा कि इस फंक्शन में हम देख सकते हैं क्या, x टू दी पावर 2023 प्लस ऑफ 2024x एंड प्लस ऑफ 2025 और इसका जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 3। अगर ये पार्ट 0 के इक्वल हो, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखूँ तो फॉर दिस क्वाड्रेटिक ए इज पॉजिटिव। और अगर मैं इसके डी की बात करता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac तो उसकी वैल्यू मुझे 1 माइनस ऑफ 4, 1 एंड 3। क्लियरली ये नेगेटिव मिल रहा है। तो अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक ये क्या होगी, ये 100% पॉजिटिव क्वाड्रेटिक होगी। तो इसका भी 0 होना नहीं बनता और साथ ही साथ ये डिनोमिनेटर की भी पार्ट है। अगर मैं इस ऊपर वाले फंक्शन की बात करूँ x टू दी पावर 2023 प्लस ऑफ 2024x प्लस ऑफ 2025 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये अगर मेरा एफ एक्स फंक्शन है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी 2023 x टू दी पावर 2022 प्लस ऑफ 2024। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को ध्यान से देखता हूँ 2023x टू दी पावर 2022 प्लस 2024 तो ये जो डिफरेंशिएशन मुझे मिल रहा है ये एक 100% पॉजिटिव कोफिशिएंट है। इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। x टू दी पावर 2022 ऑलवेज पॉजिटिव होगा और उसमें कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ये जो फंक्शन आ रहा है ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर किसी फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या हुआ, वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। किसी भी फंक्शन की अगर मैं बात करूँ अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट दे पाएगा। तो इसका एटमोस्ट 1 सॉल्यूशन मुझे मिल सकता है। इफ एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो ये हमें 1 सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो मैं उस पूरे क्वेश्चन के लिए क्या बोल सकता हूँ, फॉर दी एफ एक्स इक्वल्स टू 0। ये जो अपने पास पूरा फंक्शन आ रहा था अगर ये पूरा एफ एक्स 0 के इक्वेट करे तो ये वाली वैल्यूज तो कभी कोई सॉल्यूशन देगी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो ये फंक्शन बचा न्यूमरेटर पार्ट x टू दी पावर 2023 वाला, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मैंने देखा कि इसका जो डैश है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये ऑलवेज क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, 1 सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है अपने पास वो आ रहा है ओनली 1 सॉल्यूशन। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए अगर मैं बात करता हूँ इन आर रियल नंबर्स में तो वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, जो सेकेंड क्वेश्चन था अपना, यहाँ पे एक फंक्शन मुझे ऑलरेडी गिवन है। इस फंक्शन की जो वैल्यूज है
या वैल्यू है वो मुझे मिल रही है कितना 4 रेज टू पावर x अपॉन 4 रेज टू पावर x प्लस 2। तो यहाँ पे देखो एक फंक्शनल इक्वेशन की सीरीज बन रही है अपने पास। अगर इसको मुझे फर्दर सॉल्व करना है तो पहले जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी गिवन रिलेशन है वहां पे देखते हैं कि वहां पे उन दोनों में कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। अगर इस पर्टिकुलर सीरीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो मेरे पास मिल रहा है f1/40 और जो लास्ट है वो मिल रहा है माइनस ऑफ f1/2 यहाँ पे। तो इनमें कुछ रिलेशन बन सकता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 1/40 और ये 39/40 ये दोनों मिलके 1 प्रोवाइड कर सकते हैं मुझे, मतलब ये f1 बना सकते हैं ना। मैं इन दोनों वैल्यूज की बात कर रहा हूं। फर्स्ट वन इज f1/40, ठीक है, और सेकंड वन इज f39/40। तो अगर ये दोनों ऐड होते हैं तो मुझे 1 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अगर इन दोनों का समीशन 1 है तो fx मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे मैं f1 माइनस x की तरफ जाता हूँ और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो अगर fx ये है तो वैल्यू ऑफ f1 माइनस x मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं। f1 माइनस x जो आएगा वो मेरे पास वैल्यूज देगा क्या, 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये बनाएगा 4/4 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 4/4 टू द पावर x एंड प्लस 2। एलसीएम दोनों का बिल्कुल सेम है तो वो दोनों कैंसिल आउट हुए। तो फाइनल क्या बना, फाइनल बन रहा है 4/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर x। अगर डिनोमिनेटर में से मैं 2 बाहर निकालता हूँ तो फाइनल फंक्शन मेरे पास आ जाएगा 2/2 प्लस 4 टू द पावर x। ये जो वैल्यू मिली है ये मुझे मिल रही है f1 माइनस एक्स की, ठीक है। तो fx मुझे ऑलरेडी गिवन था, f1 माइनस एक्स मेरे पास आ गया। तो क्या यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ fx प्लस f1 माइनस एक्स। आओ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं। तो ये क्या मिलेगा 4 रेज टू पावर x अपॉन 4 रेज टू पावर x प्लस 2, और जो सेकंड फंक्शन आया है f1 माइनस एक्स वो आ रहा है 2/2 प्लस 4 रेज टू पावर x। दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो जब मैं इनका समीशन करूंगा तो मुझे 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली पहले ही देखा था कि 1/40 और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसको मैं 1 माइनस ऑफ 1/40 लिख सकता हूँ, दैट्स वाई मैंने f1 माइनस एक्स इस क्वेश्चन के लिए निकाल लिया। दोनों का समीशन 1 मिल रहा है, इसका मतलब जब भी कभी मैं फंक्शन में ये वाली वैल्यूज डालूंगा तो ये दोनों ऐड होकर मुझे 1 प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इन पेयर्स को पास में लिखता हूं, f1/40 एंड f39/40। नेक्स्ट वन इज f2/40, इसके साथ में जो आएगा इस फंक्शन के साथ में वो आ रहा है f38/40। तो अगर मैं क्लियरली इस सीरीज को देखता हूं एंड लास्ट में एक माइनस ऑफ f1/2 मुझे मिल रहा है। अगर मैं इन पेयर्स को देखूं तो ये जो फर्स्ट पेयर है मेरा, ये अगर x की तरह वर्क कर रहा है तो ये है 1 माइनस एक्स। तो जब मैं इन दोनों का समेशन करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा मुझे 1 के इक्वल। तो ये वाला जो परफेक्ट पेयर बन रहा है मेरा, इसने मुझे 1 रिजल्ट दिया। सेम फॉर दीज टू पेयर्स 2/40 एंड 38/40, ये भी जब ऐड होंगे ये भी एक x की तरह वर्क कर रहा है एंड ये 1 माइनस एक्स है, तो ये भी मुझे 1 देगा। एक ऐसी वैल्यू बीच में देखो कौन सी है जो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, सारों के पेयर्स बन गए 1 1 एंड 1 एंड 1। जो मेरे पास बीच में 20/40 है वो किसी के साथ पेयरिंग नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको लिख दूं 1 + 1 + 1 डॉट डॉट डॉट, टोटल कितने पेयर्स बनेंगे 39 में, 19 पेयर्स, अप टू 19 टाइम्स। एक पेयर मेरे पास रह गया जिसको मैं बोल सकता हूँ f20/40 एंड लास्ट में मेरे पास f1/2 भी आ रहा है। तो अगर 1 को मैं 19 टाइम्स ऐड करूंगा देन इट विल बी 19 प्लस दिस इज f1/2 माइनस ऑफ f1/2। ये दोनों बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 19 ही आ जाएगा। तो फॉर दिस फर्दर सीरीज अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये जो फर्दर सीरीज मेरे को आंसर प्रोवाइड कर रही है वो मुझे आंसर क्या प्रोवाइड करेगी 19। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, ये वैसे बेसिकली मेंस में पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक मेंस में आता ही आता है फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड। तो हम उस इक्वेशन को पहले वेरीफाई करेंगे कि वो कौन सा रिलेशन प्रोवाइड कर रही है, उसके फर्दर फिर फंक्शन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि वह क्या रिक्वायर्ड है। इससे रिलेटेड फंक्शन मैं निकालूंगा तो या तो इनका सब्ट्रैक्शन या फिर इनका एडिशन एक कांस्टेंट रिजल्ट देता है, तो उस कांस्टेंट रिजल्ट के बिहाफ पे मैं अपना आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, जैसे मैंने बोला था कि इस वाली वर्कशीट में हम लोग बेसिक मैथ्स को भी ऐड कर रहे हैं जिसमें लॉग, इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक या फिर मॉड्यूलस यूज हो सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए बोल रहा है डोमेन ऑफ द एफएक्स दिस। इस वाले की डोमेन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा कॉमा बीटा क्लोज्ड इंटरवल में, और सेकंड जो फंक्शन है जी एक्स,
इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है गामा कॉमा डेल्टा ओपन इंटरवल की फॉर्म में। तो लास्ट में मुझसे वैल्यू पूछी गई है 7 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 ऑफ गामा प्लस डेल्टा का मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इस fx को सॉल्व कर सकता हूँ। जो मेरे पास fx है वो क्या क्या वैल्यूज प्रोवाइड करेगा हमें, जो अल्फा बीटा इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी। तो हम बात कर रहे हैं फॉर fx इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7। एज ऑब्वियस सी बात है क्या कि जो cos है उसके अंदर जो भी फंक्शन आ रहा है ये -1 to 1 हो सकता है। तो इसको मैं पिक करता हूँ, मैंने 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7 को पिक किया। इसकी जो वैल्यूज है वो क्या मिल सकती है, -1 to 1 के बीच में। अब इस इनइक्वालिटी को कुछ लोग होंगे अगर किसी को इनइक्वालिटी का बेसिक्स नहीं पता है तो अगर मैं इस डिनोमिनेटर को डायरेक्ट इधर उधर शिफ्ट कर दूं तो मेरा क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। क्यों, हम इनइक्वालिटी में तब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते जब तक मुझे क्या नहीं पता हो कि वो नंबर 100% पॉजिटिव नहीं हो। तो ये इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि ये नंबर 100% पॉजिटिव है या नहीं, तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके फिर सॉल्व आउट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, -1 इज ग्रेटर देन, पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो -1 इज ग्रेटर देन 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7। तो ये क्या रिजल्ट देगा मुझे, अगर मैं इस -1 को शिफ्ट करता हूँ तो ये हो रहा है 4x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 7 प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन 4x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 7, डिनोमिनेटर में आ रहा है 3x माइनस ऑफ 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या रिजल्ट दे रहा है फाइनल, 7x माइनस ऑफ 12 प्लस 5 एंड माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस ऑफ 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये फर्स्ट बना। अगर मैं इसके पॉइंट्स की बात करूं जो नंबर लाइन पे प्लॉट होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, अगर मैं इसके आगे इंटरवल की बात करूं तो पहला जो न्यूमरेटर पार्ट है मेरे पास वो मुझे मिल रहा है 2/7, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 2/7, और सेकंड जो वैल्यू है 7/3 वो एज ऑब्वियसली कि वो 2/7 से ग्रेटर होगी, तो वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7/3। और इधर अपने पास क्या मिल रहा है, नंबर लाइन पे इधर इन्फिनिटी रहेगा, इधर माइनस इन्फिनिटी रहेगा, तो इस वाले का जो इंटरवल आएगा वो क्या आएगा, ये मेरा पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट एंड अगेन पॉजिटिव पार्ट। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग पॉजिटिव पार्ट को पिक करते हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट ने जो मुझे आंसर दिया वो आ रहा है -∞ 2/7। अब देखो इस क्वेश्चन में इक्वल्स टू यूज हो रहा है तो 2/7 तो इंक्लूडेड पॉइंट है, बट यूनियन अगर मैं बात करूं फॉर 7/3 तो 7/3 जो आ रहा है वो डिनोमिनेटर के थ्रू आ रहा है, तो अगर डिनोमिनेटर के थ्रू होगा तो वो पॉइंट काउंट नहीं किया जाएगा। 7/3 कॉमा इन्फिनिटी, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब इसी तरह से अगर मैं सेकेंडरी पार्ट को सॉल्व करता हूं तो वो क्या आंसर प्रोवाइड करेगा, इससे हमें कंप्लीट डोमेन मिल जाएगी फॉर द fx। जो मेरा सेकंड पार्ट है वो है 4x प्लस 5, मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट की, 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस ऑफ 7 लेस देन 1 था ये। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये बनेगा 4x प्लस ऑफ 5 अपॉन 3x माइनस 7 माइनस ऑफ 1 लेस देन 0। यहाँ से क्या वैल्यूज देगा ये, 4x प्लस 5 माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7 इज लेस देन 0। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रही है वो मेरे पास आ रही है, देखो 2x तो ये बचा प्लस ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 3x माइनस ऑफ 7 लेस देन 0। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है इसका जो इंटरवल आएगा वो क्या आ जाएगा, -12 to 7/3, और यहाँ पे भी ये क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि -12 इंक्लूड हो सकता है, वो न्यूमरेटर के थ्रू आ रहा है, बट अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो ये नॉट इंक्लूडेड होगा। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। इनका कंबाइंड आंसर की अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट वाले ने जो मुझे पॉइंट्स दिए थे वो कौन कौन से थे, फर्स्ट वाले ने जो मुझे पॉइंट्स दिए वो थे 2/7 एंड 7/3, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज 2/7, सेकंड इज 7/3, और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑब्वियस सी बात है -12 इन सबसे छोटा है, यहाँ पे -∞ एंड दिस इज इन्फिनिटी। तो जो फर्स्ट पार्ट था वो आंसर दे रहा था हमें क्या, -∞ 2/7 एंड 7/3 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि 7/3 जो है वो नॉट इंक्लूडेड है। सेकंड दे रहा है -12 to 7/3, ये यहाँ पे भी नॉट इंक्लूडेड है। वैसे एक बार सफिशिएंट है, अगर मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया इसका मतलब 7/3 नहीं आ सकता। अगर फर्स्ट डोमेन मुझे येस बोल रही है उस पॉइंट के लिए, सेकंड नो बोल रही है, तो मैथ्स में हमेशा नो ही काउंट होगा, वो पॉइंट काउंट नहीं किया जाएगा। इनका जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो ये वाला बन रहा है, तो इसकी जो कंबाइंड डोमेन आई है फॉर द फर्स्ट पार्ट वो आ रही है -12 to 2/7 क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है। इसको इसने रेफरेंस रिप्रेजेंट किया अल्फा कॉमा बीटा फॉर्म में, तो मुझे जो अल्फा की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है कितनी, -12, और जो बीटा मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है 2/7। क्लियर है इतना सबको। आगे जो सेकेंडरी फंक्शन था अगर हम उसकी बात करें
जो मेरे पास सेकेंडरी फंक्शन आ रहा था लॉग में, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे देखो दो चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी मुझे। कौन कौन सी? अगर मैं इस लॉग को देखता हूं, फर्स्ट लॉग को, फॉर दिस लॉग ये पूरा इसका नंबर है, तो लॉग का जो नंबर होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। उसके बाद अगर मैं इस लॉग की बात करूं तो उसका नंबर सिर्फ ये इतना सा है, तो यहाँ पे ये भी डिफाइन होगा। तो इन दोनों डिफाइन कंडीशंस को जब मैं डिफाइन करूंगा तो मेरे पास जो डोमेन मिलेगी वो गामा कॉमा डेल्टा की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। जो फंक्शन मुझे मिल रहा है वो क्या है? वेट अ मिनट, यहां पे जो मुझे फंक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है कितना? log ऑफ log 2 माइनस 6 log 27 इसका बेस 27 है, और साथ ही साथ 2x प्लस 5 भी यहाँ पे गिवन है। ये इसका नंबर है 2x प्लस 5, इस वाले लॉग का। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करता हूं तो इसको जब मैं डिफाइन करूंगा, इसका जो बेस है वो ऑलरेडी देखो 2 गिवन है, तो यहाँ पे मुझे कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉग, इस फर्स्ट लॉग का जो बेस है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, सेकंड लॉग का भी बेस ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये मुझे क्या वैल्यूज प्रोवाइड करेगा? अगर मैं इस फर्स्ट लॉग की बात करूं तो इसका जो नंबर होगा 2 माइनस ऑफ 6 log 27 2x प्लस 5, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट बना मेरे पास? 2 इज ग्रेटर देन 6 log 27 एंड 2x प्लस 5, ये लेसर हो गया इससे। 2 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, ये 3 टाइम्स जा रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 27 को 3 क्यूब। लॉग के बेस पे अगर कोई भी पावर है, जब वो आगे शिफ्ट होगी तो वो रिवर्स होके होगी, तो 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो ये बनेगा 1 ग्रेटर देन ऑफ लॉग, यहाँ पे मैंने इसको 3 लिखा था, क्लियर है ना ये सबको? ये 3 है, तो ये हो गया 2x प्लस 5। जैसे ही मैं इस लॉग को रिमूव करूंगा, तो इस लॉग को रिमूव करने के बाद मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बन रहा है? 2x प्लस 5 इज लेस देन 3, देन 2x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -1। यहाँ से ये आंसर मिला मुझे। जो फर्स्ट लॉग को मैंने डिफाइन किया है वो मुझे बना के दे रहा है x इज लेस देन -1। अब मैं बात करता हूँ फॉर दिस लॉग, तो इस लॉग का बेस देखो ऑलरेडी डिफाइन है 27, मुझे सिर्फ इस 2x प्लस 5 को डिफाइन करना है, तो ये आएगा 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, देन x इज ग्रेटर देन -5/2। जब मैं इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड, तो फाइनल आंसर जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा? -5/2 से ग्रेटर है और -1 से कम है वो, तो यहाँ से ये रिलेशन मिल रहा है -5/2 से ग्रेटर एंड -1 से लेसर, तो ये इसकी कंबाइंड डोमेन है। इसको इसने नाम दिया है गामा कॉमा डेल्टा। ये देखो ओपन इंटरवल में आ रहा है, और ओपन इंटरवल में वो कंसीडर कर रहा था उसको, तो अल्फा बीटा में मिल गए, गामा डेल्टा में ऑलरेडी मिल गए। तो फाइनल आंसर जो उसने पूछा है, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज असाइन करवा देता हूं। जो मेरे पास अल्फा आ रहा है, अल्फा की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास, वो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? अल्फा एंड बीटा जो आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है -12 एंड 2/7, -12 बीटा इज 2/7। और जो मेरे पास गामा और डेल्टा मिल रहे हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज आ रही है? गामा की वैल्यू मिल रही है -5/2, ठीक है, और जो डेल्टा आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है -1। तो ये सारी वैल्यूज आई। फाइनल उसने जो वैल्यू पूछी है वो किसकी पूछ रहा है? देखिए, फाइनल उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ 7। यहाँ पे आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, -12 ऑफ 2/7 प्लस ऑफ 4 गामा प्लस डेल्टा, देन इट विल बी -5/2 -1 मॉड्यूलस। इसको आगे सॉल्व किया जाए तो ये कितना बना रहा है अपने पास? -12 प्लस 2/7, क्या वैल्यू दे देगा ये? -84 प्लस 2, तो ये हो गया -82/7। मॉड्यूलस अभी भी है, प्लस ये बनाएगा कितना? 2 इसका एलसीएम है, तो ये वैल्यू दे रहा है मुझे कितनी? -7। यहाँ पे 7 एंड 7 कैंसिल आउट, यहाँ से ये 2 टाइम्स जा रहा है, तो टोटल आ गया मेरे पास -82 -14 मॉड्यूलस। तो फाइनल आंसर विल बी 96। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 96 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ये काफी लेंथी तो नहीं बोल सकते, बट हम एक एक पार्ट को अगर डिफाइन करने की स्टार्ट करते हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें पर डोमेन देखनी पड़ेगी कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ ये था, यहाँ पे 2 लॉग आ रहे हैं, तो फर्स्ट लॉग भी डिफाइन होगा, सेकंड लॉग भी डिफाइन होगा। अगर एक लॉग और भी होता तो भी वो डिफाइन होता। अब कुछ लोग यहाँ पे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट, जिनका बेसिक्स वीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस क्वेश्चन को गलत बनाएंगे। कैसे? अगर देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पे इधर मैं लिख देता हूँ इसको,
अगर मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि 1/x इज ग्रेटर देन 1, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? तो अगर किसी ने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये तो आंसर आ गया x लेस देन 1। तो अगर मैं इसका इंटरवल लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? -∞ to 1। तो इसमें सारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करूँ तो इसका मतलब क्या है? ये इनइक्वालिटी तो बिल्कुल गलत हो रही है। क्लियर है ना? इन सारी नेगेटिव वैल्यूज पे इनइक्वालिटी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमने इसको सॉल्व ही गलत तरीके से किया है। तो कभी भी इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो नंबर 100% पॉजिटिव होता है। ये क्लियर है सबको? तो यहां से मुझे इस x को शिफ्ट नहीं करना, मुझे 1 को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर किसी ने भी ये वाली गलती की है यहाँ पे तो दोबारा नहीं करेगा। इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना ताकि ये फर्दर तुम्हें हेल्प कर पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, हाँ ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये डिफरेंशिएशन बेस्ड है। ठीक है, तो अगर किसी ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है अच्छे से, इनवर्स फंक्शन हमें निकालना आता है ऑलरेडी। यहाँ पे fx गिवन है, उसके बाद बात कर रही है gx की। gx जो है वो fx के इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो g-1 क्या होगा? तो यहाँ पे जब भी कभी इनवर्स का डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना होता है तो मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ? देखो, हमें एक बात क्लियरली पता है ना, क्या? एज वी नो कि जो f ऑफ f इनवर्स x होगा ये मुझे x देगा वैल्यू। ये बात क्लियर है सबको? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो जो वैल्यूज दे रहा है f इनवर्स x को वो लिख रहा है gx। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूँ तो ये आएगा मेरे पास f ऑफ gx इज इक्वल्स टू x। अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में तो ये वैल्यू दे रहा है f डैश gx मल्टीप्लाई बाय g डैश x इज इक्वल्स टू 1। चेन रूल लग रहा है यहाँ पे साफ साफ। पहले f का हुआ, अंदर वाला एज इट इज फंक्शन है, देन gx का हुआ g डैश x इक्वल्स टू 1। यहां से अगर मैं वैल्यूज निकालू देखो तो मुझे g डैश x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? g डैश x जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 1 अपॉन f डैश एंड gx। अब जो gx है वो ऑब्वियस सी बात है, वो फंक्शन का इनवर्स है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए बात करता हूं तो मेरे पास f डैश x क्या मिल रहा है मुझे? f डैश x की वैल्यू है 3x² प्लस ऑफ ex/2। ये मेरा f डैश x था। अब इसने पूछा है g डैश 1 कितना होगा। तो अगर मुझे g डैश 1 निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा ये इनवर्स 1 किस पे प्रोवाइड कर रहा है मुझे। जो gx आ रहा है इसके अंदर वो किस पे 1 प्रोवाइड कर सकता है? f डैश जो आ रहा है ये किस पे 1 देगा? जो f डैश gx है वो कंप्लीट 1 कब देगा? कौन सी वैल्यू पे देगा? वो वाली वैल्यू मुझे इसके डिफरेंशिएशन में पिक करके रखनी पड़ेगी। तो अगर 3x² प्लस e⁻x/2 अगर 1 है तो यहाँ पे मुझे क्लियरली विजिबल है कि x 0 होगा तभी दे पाएगा ये। अगर x की वैल्यू 0 है तभी f डैश x मुझे 1 दे सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो g डैश x होगा वो होगा 1 अपॉन x³ प्लस e⁻x/2। ये क्लियर है सबको? x इक्वल्स टू 0 होगा तभी ये 1 प्रोवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? जस्ट यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट कर दी मैंने। अब आगे अगर मैं उस प्रोसेस के लिए वहां पे वैल्यूज पुट करता हूँ, अच्छा इसमें एक 1/2 भी तो ऐड होगा ना। हमने चेन रूल थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लगाया यहाँ पे। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² e⁻x/2 का e⁻x/2 मल्टीप्लाई बाय हाफ भी तो आएगा फॉर द चेन रूल। अगर अभी भी मैं देखूं, हाँ अभी भी ये 0 पे ही मुझे वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। अगर x की वैल्यू 0 हो रही है तभी, अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ तो ये क्या वैल्यू देगा मुझे फॉर दिस फंक्शन? ये कंप्लीट 0 हो रहा है, ये हाफ मिल रहा है मुझे। तो हाफ पे मिल रहा है ना मुझे, यहाँ पे हाफ पे मिल रहा है ना जो भी वैल्यूज आ रही है। 3x² प्लस e⁻x/2 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस फंक्शन को 0 पुट करता हूं तो कब देगा ये? यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है भाई, देखिए इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ कि जो मेरे पास f डैश x है वो मुझे क्या मिलेगा? 3x² प्लस e⁻x/2 इंटू 1/2। ठीक है, इसने g डैश 1 पूछा है। ओके, अगर इसने g डैश 1 पूछा है तो मुझे ये देखना है कि ये 1 किस पे प्रोवाइड कर रहा है। ये 1 किस पे प्रोवाइड करेगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? या फिर ये 0 कब प्रोवाइड कर सकता है? ये फंक्शन कभी 0 हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि e⁻x/2 0 नहीं हो पाएगा। तो g डैश 1 के लिए मैं क्या करूंगा? सीधे इस फंक्शन में 1 पुट करके 0 पुट करके रख सकता हूँ, खत्म बात। ये फंक्शन जो है fx को देखते हैं यहाँ पे। तो जो fx है वो होगा x³ e⁻x/2। ये फंक्शन मुझे 1 कब दे रहा है? जब x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो मुझे fx को यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है मुझे? अगर x इक्वल्स टू 0 पे ये 1 प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं g डैश 1 फाइंड आउट करूंगा तो मैं वहां पे क्या पुट करूंगा? इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। f डैश की वैल्यू क्या है? 3x² प्लस e⁻x/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, खत्म।
अब अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 पे ही ये क्या प्रोवाइड कर सकता है? 1 प्रोवाइड कर सकता है। तो फाइनल आंसर इसका क्या बनेगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस e टू दी पावर 0 इंटू हाफ। तो अगर इस पूरी वैल्यू को देखूँ तो मैं हाफ ही मिल रहा है मुझे, और जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये क्या वैल्यू दे देगा? 2। तो यहाँ से जो g डैश 1 की वैल्यू मिली वो मेरे पास आएगी 2। क्लियर है? तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो उसको करेक्ट कर लेना। हमें वो वैल्यूज देखनी है कि जो fx है वो मेरे पास ये 1 कब बनाएगा, वो वाली वैल्यू वहां पे पुट होगी। क्यों? क्योंकि g डैश x जो होगा वो क्या होगा? 1/f डैश gx, और gx क्या है? इनवर्स ऑफ फंक्शन है। क्लियर है? इसका और ब्रीफ में हम लोग 12th में पढ़ते हैं जब हम कैलकुलस की बात करेंगे। अभी 11th के लिए ये क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो जिसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रखा इनवर्स फंक्शन का, वो यहाँ पे गड़बड़ जरूर करेंगे, जैसा कि हो भी रहा था। तो हमें यहाँ पे वो वैल्यूज देखनी है, वो किसकी देखनी है? x इक्वल्स टू 0 मैंने क्यों लिया? क्योंकि जो fx है ये 1 कब प्रोवाइड करेगा? क्योंकि gx जो है वो इनवर्स ऑफ fx है, तो वो सेम वैल्यू उसके डैश में पुट की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले यहाँ पे थोड़ा सा चेन रूल गड़बड़ था, क्योंकि यहाँ पे हाफ भी आएगा, तो वो भी करेक्ट कर लेना अगर किसी ने थोड़ा सा मिस कर दिया हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस प्लस दिस माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 फॉर x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे साफ साफ एक चीज मेंशन है, वो क्या है? ये बात कर रहा है फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ सकते हैं? ठीक है, तो पहले इस लॉग को सॉल्व करते हैं। हमने लॉग को सॉल्व करना बहुत ब्रीफली पढ़ा है कि जब भी कभी लॉग आता है तो वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज को लेके आता है। तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर दिस क्वेश्चन, तो फर्स्ट जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है log ऑफ x प्लस 1 and 2x square plus 7x plus 5. Next one is log of 2x plus 5 and x plus 1 whole square is equals to 4 लिख दूं मैं इसको। ये बात कर रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर x ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इस फर्स्ट वाले को देखूं तो इजीली इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या फैक्टर्स होंगे इसके? log x plus 1 क्या वैल्यूज बनाएगा ये? अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो ये हो रहा है 5x प्लस ऑफ 2x। ठीक है, तो फैक्टर्स आ गए इसके क्या? 2x प्लस 5 एंड x प्लस 1। और जो सेकंड है इसमें मैं इस 2 को आगे शिफ्ट कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ log। तो ये हो गया 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस log को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, log m इंटू एन क्या होगा? log m प्लस log n। तो ये हो गया 2 देन x प्लस 1 प्लस ऑफ log x प्लस 1 एंड x प्लस 1 प्लस ऑफ 2 log x प्लस 1 एंड ऑल्सो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे इस log की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि जब भी कभी नंबर और बेस अगर किसी log के लिए सेम है तो वो क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा? 1 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे अगर मैं क्लियरली देखूँ तो ये दोनों मुझे सेम ही दिख रहे हैं। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ? log ऑफ 2x प्लस 5 डिवाइडेड बेस x प्लस 1 प्लस ऑफ, इसको जब हमें पता है जब भी कभी मैं log को रिवर्स करता हूँ 1 अपॉन में करता हूँ या फिर 1 अपॉन से ऊपर स्वैप करता हूँ तो उसके बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये क्या बना देगा? log ऑफ 2x प्लस 5 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है इसकी वैल्यू। ये 1 था, उधर जाके 3 बना। ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, तो यहाँ पे मैं इसको t एज्यूम करूँ, देन लेट log ऑफ 2x प्लस 5 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t। ये एज्यूम करते ही मेरी जो इक्वेशंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? t प्लस 2 बाई टी इक्वल्स टू 3। तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ? t प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। ये मेरी फाइनल इक्वेशन बन रही है। कौन सी इक्वेशन थी? अगर एक बार मैं देखूं ध्यान से, ये बन रहा था t प्लस 2 बाई टी इक्वल्स टू 3। तो ये बन रहा है t प्लस 2 बाई टी इक्वल्स टू 3। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता हूं देन इट विल बी t स्क्वायर माइनस ऑफ 3t प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। क्या फैक्टर्स हो रहे हैं इसके? अगर मैं इसके फैक्टर्स करता हूं तो मल्टीप्लीकेशन पे मुझे 2 चाहिए, तो ये हो गया माइनस ऑफ 2t माइनस ऑफ t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन t माइनस 2 एंड माइनस 1 ऑफ t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 2 एंड t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की 2 वैल्यूज मिल रही है मुझे, 1 एंड 2। गॉट इट? अब मैंने t एज्यूम किसको किया था? हमने t लेट किसको किया था? यहाँ पे मैंने t लेट किया था log 2x प्लस 5 बेस x प्लस 1 को। तो log 2x प्लस 5 बेस x प्लस 1। तो फर्स्ट ये क्या हो सकता है? अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 रखता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 रखा, तो जैसे ये log रिमूव होगा तो ये क्या वैल्यूज देगा? अब मैं डायरेक्ट log क्यों रिमूव कर सकता हूँ? हमने पढ़ा है यहाँ पे जो log है इसका जो बेस होगा वो पॉजिटिव मिलना है, ऑब्वियसली बात, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन है क्या? x इज ग्रेटर देन 0।
इस log को मैंने रिमूव किया, देन 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 रेज टू पावर 1। जब भी कभी log रिमूव होगा तो उसका बेस शिफ्ट होगा, इज इक्वल्स टू जो भी है वो इसकी पावर में आना है, ऑब्वियस सी बात है। देन इट विल बी 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू -4। क्या ये पॉसिबल है? नो। तो ये मैं नेग्लेक्ट करूंगा क्योंकि x ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है। और वैसे भी अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको log में पुट करता हूं तो इसका बेस नेगेटिव हो रहा है, तो ये वैसे भी नेग्लेक्ट हो जाएगी। जो सेकंड है वो मुझे क्या मिल रहा था, नाउ log 2x प्लस 5 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल रखा, क्योंकि t की मुझे दो वैल्यूज मिल रही थी। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकंड वन इज 2। तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, जैसे ही log रिमूव हुआ, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये फिर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करेगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 2x कैंसिल हो रहे हैं, x स्क्वायर की वैल्यू 4 मिल रही है यहाँ पे, तो x की जो वैल्यूज आएगी वो प्लस माइनस 2 आएगी। अगेन अगर मैं बात करूँ 2, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, बट -2 जो है वो अभी भी क्या होगा, वो नेग्लेक्ट होगा। क्यों होगा नेग्लेक्ट? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है और -2 पे भी इसका बेस डिफाइन नहीं है, तो ये भी नेग्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करूँ तो मुझे सिर्फ एक सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है, x इक्वल्स टू 2। तो फॉर दिस क्वेश्चन अगर ये बोल रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन जो x ग्रेटर देन 0 है, बाकी जो वैल्यूज आई उन पे वैसे भी डिफाइन नहीं है, तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा मुझे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास था, हाँ, वो बोल रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो 0 से 2 पाई पे अगर इसका सॉल्यूशन बताना है तो पहले इस लॉग को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। अगर मैं इस लॉग को सॉल्व करता हूं तो ये क्या वैल्यू देगा, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 1/2। मॉड्यूलस लगा हुआ है यहाँ पे, तो मॉड्यूलस जब भी आए तो पॉइंट्स बड़े ध्यान से हमें फाइंड आउट करने होते हैं, जैसा कि हमने बेसिक मैथ्स में भी सीखा था। ये आ रहा है 2 माइनस ऑफ log 1/2 एंड cos x। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि दोनों के बेस बिल्कुल सिमिलर है, तो ये आ रहा है मेरे पास log ऑफ 1/2 मॉड ऑफ sin x प्लस ऑफ log 1/2 मॉड ऑफ cos x इज इक्वल्स टू 2। तो ये अगर मैं इनको कंबाइन करता हूँ तो ये बन गया log ऑफ sin x cos x मॉड एंड 1/2 इज इक्वल्स टू 2। इस log को रिमूव किया, तो जैसे इस log को रिमूव करूंगा तो फाइनल वैल्यू आएगी sin x cos x इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर 2। तो ये 1/4 दे रहा है मुझे। एक 2 को मैं इधर लेके आता हूँ ताकि मेरे पास एक फॉर्मूला बिल्डअप हो, 2 sin x cos x इज इक्वल्स टू 1/2। ये मॉड है, तो ये हो गया कितना, साइन ऑफ 2x मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 1/2। तो फाइनल साइन 2x जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है प्लस माइनस हाफ। मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए हमें। मैंने इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व किया तो फाइनल रिजल्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है साइन 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे कौन से इंटरवल में, 0 to 2 पाई में, वो मुझे क्या मिल सकते हैं। तो आओ इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे बेस्ट वे है ग्राफ प्लॉट करना, सीधे सीधे मुझे नंबर्स मिल जाएंगे कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके। तो sin 2x का जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, अगर मैं बात करूं sin 2x का मॉड है, तो मॉड जब भी किसी फंक्शन पे होता है जो भी बिलो एक्स एक्सिस ग्राफ है वो सारे ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। sin 2x 0 से 2 पाई में क्या वैल्यूज देगा भाई, यहां से स्टार्ट कर दूं मैं इसको। sin 2x है, अगर मैं sin x की बात करता तो सर्टेन वैल्यूज आती है यहाँ पे, बट जैसे ये sin 2x हुआ तो वैल्यूज चेंज हो गई यहाँ पे। तो अगर मैं पहले राउंड की बात करूं, यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट होगा भाई, फर्स्ट वाला। यहाँ पे मुझे 0 मिलता है, पहले पाई पे 0 मिलता था, अब π/2 पे मिल जाएगा, तो ये π/2 ही बना। सेकंड, अगर मैं और नीचे जाऊं, नीचे जाने की वैसे मुझे जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं इस पे मॉड लगा हुआ है। अगर मैं sin 2x की बात करूं तो वो इस तरह से आएगा ग्राफ, बट जैसे उस पर मॉड लगाओगे तो सारे पार्ट ऊपर ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो सेकंड क्या आएगा मेरे पास, अगर तुम माइनस हाफ की बात करो, मैंने वहां पे प्लस माइनस हाफ लिया है ना, चलो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो। sin 2x की वैल्यू मैंने प्लस माइनस हाफ रख दी, तो ठीक है मैं sin 2x का ही ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, मॉडुलस की हमें जरूरत नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको ड्रॉ करूंगा ये क्या आएगा, सेकंड पार्ट ये। अब ये कौन सा पॉइंट होगा, ये सिर्फ पाई आया मेरे पास, और इसको आगे एक्सपेंड करता हूँ मैं, नेक्स्ट दिस एंड दिस। तो यहाँ पे फिनिश हो रहा है ना, ये वाला पाई मिला, ये वाला यहाँ पे 2 पाई मिलेगा मुझे पॉइंट। पहला ग्राफ है 1/2, 1/2 का मतलब कांस्टेंट ग्राफ है जो आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्लस हाफ को ड्रॉ करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है इससे नीचे आएगा, क्योंकि ये क्या दे सकता है, 1 दे सकता है। तो ये कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
और जो माइनस हाफ है वो जस्ट इसके नीचे यहाँ पे आएगा। ये भी कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, 1 2 3 एंड 4। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, तो मुझे कितने मिल सकते हैं भाई, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड ये भी था, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो टोटल होंगे 8 सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे टोटल 8 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं हमें। एक बात और, अगर कोई यहाँ पे मॉड्यूलस एग्जैक्ट रख ले तो भी उसका सिमिलर आंसर आना है। अगर किसी ने इसको ब्रेक नहीं किया, वो बोल रहा है इफ sin 2x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे सिर्फ उसका हाफ होगा, बट जब इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं तो ये सारे पोर्शन ऊपर शिफ्ट होंगे ना। तो जैसे ये पोर्शन ऊपर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, 1 2 3 एंड 4। अब उसके पास सिर्फ प्लस हाफ वैल्यू है, तो जैसे ही वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा तो यहाँ पे भी वो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 पॉइंट्स पे कट करेगी। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन टोटल 8 ही मिल रहे हैं। क्लियर है सबको? तो चाहे तुम इसका ग्राफ प्लॉट करके निकाल सकते हो, या फिर प्लस माइनस आप ले रहे हो तो तुम्हें दोनों लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं वो मुझे 8 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। किसके लिए, फॉर sin 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये जो क्वेश्चन है अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पे भी एक इंटरवल गिवन है 0 to 2 पाई। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो 0 to 2 पाई मुझे एक इंटरवल गिवन है। जो स्मॉल एम है वो वैल्यू है किसकी, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वो मिनिमम वैल्यू है, और कैपिटल एम जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसने पूछा है अल्फा 4 थीटा एंड बीटा 4 थीटा की, तो 16m प्लस m कितना मिलेगा मुझे। तो देखो ये क्या, ये थीटा ऐसे ही नहीं लगा रखा, जो अल्फा थीटा वहां पे वो यहाँ पे आ रहा है सेम। तो मैं अल्फा बीटा रूट से भी निकाल सकता हूँ अगर मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो फर्स्ट वैल्यू क्या बनाएगा ये, अगर मैं बात करता हूँ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ कॉस थीटा एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे थीटा बिलोंग कर रहा है किससे, 0 से 2 पाई, ओपन इंटरवल। 0 एंड 2 पाई जो है वो दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को, तो फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई, तो ये वैल्यू देगा मुझे कितनी, माइनस कॉस थीटा बाई 2। एंड अगर मैं बात करता हूँ अल्फा बीटा की तो वो मुझे देगा सी बाई, तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस हाफ। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई मुझे। आओ मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको मैं थीटा ही लिख देता हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो। अल्फा थीटा बीटा थीटा यहाँ पे भी सेम है, तो मैंने जस्ट अल्फा बीटा लिख के इसको सॉल्व किया। अब अगर इसमें आगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये क्या फॉर्मूला देगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये हमने क्वाड्रेटिक में सीखा है इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। नेक्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं फिर से ब्रेक कर सकता हूं, तो नेक्स्ट क्या बनाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, एक और होल स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, एंड माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। हाँ भाई, सारी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा हमें ऑलरेडी पता है, ये है। मैंने अल्फा थीटा और बीटा थीटा को डायरेक्ट अल्फा एंड बीटा लिखा है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई 2, जैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मुझे रिजल्ट देगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ, तो ये प्लस 1 बना देगा। इस पूरे पे होल स्क्वायर लगा है माइनस ऑफ 2, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू देगा मुझे 1/4, ये इससे कैंसिल हो रही है 2 टाइम्स। फाइनल एक्सप्रेशन ये बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे cos थीटा को सॉल्व करके मैं कुछ बना सकता हूं, बट देखो इस पे होल स्क्वायर लगा है और कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है उसी पे ये मिनिमम वैल्यू देगा, जो इसकी मैक्सिमम हो सकती है उसी पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अगर मैं बात करता हूं इस एक्सप्रेशन के लिए cos स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1 होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ, ये मेरा एक्सप्रेशन बना था। तो इस एक्सप्रेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो वो बोल रहा है जो स्मॉल m है वो इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, और जो कैपिटल M है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू को। तो ये क्या बना देगा वैल्यूज, स्मॉल m के लिए मैंने बोला ना जो cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा में वैल्यूज दे सकता है -1 to 1, बट अगर यहां पे मैं बात करूं तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये मिनिमम वैल्यू मुझे कितनी दे सकता है, 0 दे सकता है। तो अगर ये 0 हो गया तो अगर मैं बात करता हूं फॉर मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के लिए cos जो होगा वो 0 हो गया, तो ये एक्सप्रेशन पूरा ही 0 है, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो इस केस में मिलेगा ओनली हाफ।
मिनिमम वैल्यू को वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल m से, तो ये स्मॉल m आ गया। और कैपिटल M की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल M के लिए कॉस स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मेरे पास जी अगर ये 1 हुआ तो ये बनेगा 1/4 प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ। क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, कितना हो रहा है 5/4, 5/4 मतलब 25/16 माइनस ऑफ हाफ। तो फाइनल वैल्यू क्या देगा ये, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो ये 16 हो रहा है, 25 माइनस ऑफ 8 कितना हुआ 17/16। तो ये इसका कैपिटल M है। क्वेश्चन में फाइनल क्या पूछा है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो वो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16m प्लस m, मतलब 16 मैक्सिमम प्लस मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा। तो ये हो रहा है 16m प्लस m। तो यहाँ पे अगर मैं 16 एज इट इज है, कैपिटल M जो आया मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू वो आ रही है 17/16 प्लस, और जो मिनिमम वैल्यू आई है स्मॉल m वो आ रही है मेरे पास 1/2। इस पे कोई मॉड वॉड कुछ नहीं लगा, ये वैसे भी ऑब्वियसली बात है दोनों पॉजिटिव आ रही है। देन इट विल बी 17 प्लस ऑफ 8, ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो 16m प्लस m की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगी 25 आएगी। गॉट इट। तो यहाँ पे 25 इसका फाइनल आंसर होगा। तो 16m प्लस m जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 इफ एफ m जो है इसकी क्या है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल m जो है वो इसकी मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी एक्सप्रेशन अपना बना था तो इसका फाइनल आंसर 25 आएगा मेरे पास। बात करें हम आगे के क्वेश्चंस की, ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग अगर बात करें अपनी नेक्स्ट वर्कशीट की तो वो सब लोग सॉल्व कर लेना, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपनी DPP2 मैथ्स जेई वर्कशीट 2 का डिस्कशन करते हैं। ओके, थैंक यू।